आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है और इसको सिंपली वे में किस तरह से कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसे ही ऑप्शन सेलिंग, वैसे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, लेकिन आज इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर आप सिंपली सीधा ही डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हम सीधा नहीं करेंगे, हम कुछ चीज़ें स्टेप देखेंगे और उसको समझेंगे और उसके साथ हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आपके लिए तो ये सब्सक्राइब फ्री है, आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे, तो जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कॉल ऑप्शन को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली शॉर्ट करने के लिए सोचोगे तो मान लो मैं इसको स्ट्रेटजी बिल्डर के अंदर लेके जाता हूँ और मान लो आप अगर इसको सिंपली सीधा ही शॉर्ट करते हो, हमने सेल शॉर्ट किया, तो यहाँ पे जो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा वो 12,000 का होगा, लेकिन जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसको हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को सेल कर सकते हो और सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा मिलेगा। देखो, हमने अभी बात करी थी कि डेंजरस भी है, लेकिन प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ट्रिक करेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क डेफिनेशन की, मतलब रिस्क डिफाइन करेंगे कि कितना रिस्क होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप नेकेड ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो तो आप ये देखो कि एट द मनी से ऊपर करो, आउट ऑफ द मनी पे जाके करो शॉर्ट। लाइक अभी मार्केट 24,000 पे चल रहा है, तो आप हमेशा ये प्रेफर करो कि या तो 24,200, 300 या 400 के स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करने की सोचो, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक होता है वो बहुत जल्दी डीके होता है, मतलब उसके अंदर डेल्टा डीके बहुत जल्दी होता है, थीटा डीके उसके अंदर बहुत जल्दी होता है, जिससे आपको प्रॉफिट जल्दी मिल सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि रिस्क डिफाइन होना चाहिए। तो इसके अंदर आप रिस्क दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक है 30% रूल और दूसरा है एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे दूसरा। तो 30% रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो आप 30% रिस्क लेते हो, जैसे मान लो प्रीमियम कितना है 173 रुपीज मिल रहा है आपको, प्लस 30% कर दो आप इसको और परसेंट यहाँ पे करेंगे तो इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे 224 आ जाता है। इसको हम माइनस कर देंगे 173 से, जितना हमें प्रीमियम मिलेगा, तो 51 का रिस्क है। ठीक है, इसको हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3,862 रुपए का रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन ये 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लो आपका 4,000 का रिस्क है तो आपको 12,000 रुपए वहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, 1/3 का हो गया। अब दूसरा मेथड हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दूसरा मेथड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि मान लो सेम ही चार्ट है, अभी हम यहाँ पे बिल्डर से हट के यहाँ पे आ चुके हैं, सेम ही चार्ट है, तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे और इसके अंदर हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे बेसिकली, कि मान लो जो डेली और आवरली, अगर आप वीकली एक्सपायरी शॉर्ट कर रहे हो तो डेली और आवरली का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अगर आप मंथली एक्सपायरी शॉर्ट कर रहे हो तो आप वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ठीक है, आप याद रखना। तो डेली में कॉम्बिनेशन का यूज किस तरह से करना है, मतलब दोनों में कॉम्बिनेशन सेम ही रहेंगे कि मान लो जैसे ही पहला कैंडल 60 को ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 60 को ब्रेक करता है तो आपको डेली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम पे जाना है और उसको नेक्स्ट कैंडल पे अलर्ट कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट करना है। जैसे इस केस में हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस अभी हमने बात की 30% का, या तो आप 30% का लगाओगे, और दूसरा इसके अंदर अगर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर 30% का लगाते तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो दूसरा स्टॉप लॉस ये होगा कि जो ये है RSI ये 60 को ब्रेक कर दे तब आप इस प्रीमियम को सेल आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो एक सेफेस्ट वे में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस करके। ठीक है, इससे आपका रिस्क भी बैलेंस रहेगा और आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस करके एक अच्छे खासे प्रीमियम को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपली ऑप्शन सेलिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप स्प्रेड का यूज कर सकते हो, मतलब हेज करके और भी रिस्क को कम कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी ऑप्शन सेलिंग के कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर मैं जो भी ट्रेड आपको सिखाने से रिलेटेड करता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, उसका अपडेट मैं सबसे पहले वही डालता हूँ। और अभी मैं राइट नाउ ऑप्शन सेलिंग की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक स्मॉल कैपिटल को बिग कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ ऑप्शन सेलिंग। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो विथ सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप